वेलकम सर। यस सर, थैंक यू सर वेलकम करने के लिए। सर थैंक यू सो मच लीडर्स, सबके लिए नमस्कार अंदर की। आवाज बिल्कुल ठीक है ना सर मेरा? बिल्कुल क्लियर है सर। यस यस। यस लीडर्स, फिर स्टार्ट करेंगे। ऑलरेडी 7 मिनट्स हो गया। सो मेरा हिंदी थोड़ा नॉर्मल रहेगा लीडर्स सबके लिए। सो मेरा साउथ से हूँ, हैदराबाद से बिलोंग करता हूँ मैं। सर सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ आपको। वेंकट सर, जो हिंदी में आप बोल रहे हैं एकदम क्लियर समझ में आ रहा है। और सर विटामिन एम की लैंग्वेज दुनिया की हर जेंट्री को समझ में आती है सर। आप बिल्कुल भी मत सोचिए, लोग आपको सुन भी रहे हैं, पसंद भी कर रहे हैं। और आप यहाँ कमेंट देखेंगे थ्रू आउट चलेगा। मैं सिर्फ आपको इसलिए बोल रहा था कि आप बिल्कुल इस बात को दिमाग से निकाल दीजिए। एकदम क्लियर और आपकी हिंदी बिल्कुल समझ में आ रही है सर। आप स्टार्ट कर सकते हैं प्लीज। यस यस सर, तो 100% सर भावना तो समझ में आ जाएगा सबको। हम जिस चीज के बारे में बोलना चाह रहे हैं। यस यस लीडर्स, मेरे नाम वेंकट राजू है। मैं हैदराबाद शमशाबाद में एक्चुअली इंटरनेशनल एयरपोर्ट में काम करता हूँ मैं। इससे पहले 14 साल तक मैंने काम किया हूँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट में एज ए सिक्योरिटी ऑफिसर। सो इससे पहले मैं दिल्ली में भी काम कर चुका था, दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट में भी 3.5 साल काम किया उधर। सो उधर करने के बाद इधर हैदराबाद में एंट्री हुआ, मगर दिल्ली को ट्रांसफ़र होके उधर गया हूँ। सो फिर इधर आके 14 साल हो गया मेरे को। सो उसी बीच में मैंने इसमें मेरे को काम करने के लिए मौका मिला कि 3 साल पहले, 3 साल 6 दिन हो रहे आज तक मेरा इवाइटोरियम सो नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड में आके। सो मेरे फ्रेंड के थ्रू मेरे को इधर मौका मिला कि मेरे को काम करने के लिए। सो मिस्टर रहमान खान है उनके नाम। सो मेरा फ्रेंड था, मेरा ऑफिस में मेरे कोलिग भी है। उन्होंने वो किसी काम के वजह से एक्चुअली अहमदाबाद गया था गुजरात से। सो मिस्टर प्रकाश दर्जे सर से उन्होंने मौका लिया। सो इसमें ये बैठा मेरे को आके भी बोला कि कुछ दिन मतलब 10 दिन पहले से मेरे को बोलता था, सर अच्छा अच्छा प्रोडक्ट है, एक बार आप सुन लीजिए। आप सुनने से अगर आपको समझ में आ जाएगा ना, आप अच्छा काम कर सकते करके मेरे को ऐसा बोलता था। मैं एक्चुअली दूसरा काम पे था, मेरे वर्क में भी था, बहुत बिजी था, मैंने सुन नहीं पाया 10 दिन तक मैंने। सो जैसा एक दिन ऑफिस में मिले थे, दोनों आमने सामने मिला। उन्होंने मेरे को ये प्रोडक्ट के बारे में जस्ट एक प्रोडक्ट दिखा के, रिस्ट बेल्ट तो बड़ा बेल्ट था उस समय, छोटा वाला नहीं था। सो छोटे वाला बड़ा बेल्ट अभी भी है, तो जंबो किंग साइज बेल्ट है ना, वो उस समय था। तो मेरे को हाथ में वो पहना के एक डेमो किया उन्होंने। मैं बहुत परेशान हो गया कि वो डेमो ऐसा इतना मजबूत कैसा हो गया मेरे को, अगर इतना स्ट्रेंथ कैसा है मेरे को। सो करके मैंने बहुत परेशान हो गया कि वो डेमो देख के पहले। सो पहले मेरे को डेमो ही दिया था, कुछ नहीं पता है उन्होंने, शायद उनको भी मालूम नहीं है कि ये चीज़ क्या है कि। सो वैसा मेरे डेमो देखने के बाद सर मैंने तुरंत ले लिया उनसे, ठीक है प्रोडक्ट तो दे दीजिए, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है करके उनसे प्रोडक्ट लिया हूँ मेरे को। सो उसके बाद मेरे को प्रकाश सर से बात करने के लिए उन्होंने, उनके वजह से मेरे को थ्रू मिला कि मेरा प्रकाश दर्जे सर मेरा ग्रेट अपलाइन लीडर, सो अहमदाबाद से बिलोंग करता है उन्होंने। सो उनसे मेरे को फ़ोन में बातचीत करवाया उन्होंने, पूरा समझाया मेरे को। तो उसी दिन मैंने लिया। नेक्स्ट दिन उसी दिन शायद मैंने सुबह सुबह उनसे प्रोडक्ट के बारे में सुना हो। उसके उसी दिन नाइट में मेरे को सर से बात करने के लिए मौका मिला। सो सर से बात किया हूँ। सो उन्होंने पूरा एक बार प्लान समझाया प्रकाश सर ने। उसके बाद वो वीडियो पर भी भेजा है कि मैंने CMD सर का वीडियो एक बार देख लीजिए आज। सो 1 घंटा 18 मिनट का वीडियो, सबको जानता है, A to Z वीडियो, A to Z करके एक वीडियो है। सो वो वीडियो देखा मैंने, वीडियो पूरा नाइट तक देखा मैंने, 1 घंटा बदले में 2 घंटा देखा उसी को लगातार। उसी दिन 1-2 बार नाइट मेरे को ऐसा लगा है कि ये प्रोडक्ट अगर हम मार्केट में लेके जाए तो 100% हम लोग धमाल मचा सकते हैं। ये प्रोडक्ट जैसा उनसे सुनते 10 साल से एक प्रॉब्लम था, नींद नहीं आती थी उनको।
सो ओवरऑल क्या प्रॉब्लम है, मैंने एक्चुअली 10 लाख रुपए भी खर्चा भी किया उसके लिए। सो बहुत बार हॉस्पिटल जाता था, सो एंट्री भी करते थे, मतलब हॉस्पिटल में ज्वाइन होके। सो 1 वीक करता था, कभी कभी ज्वाइनिंग, कभी कभी हफ्ता भी करता था। फिर घर लेके आते थे, दवाई लेने से ही वो सोती थी, नहीं तो नहीं सोती थी। दवाई लेने के बाद भी मैक्सिमम 2-3 घंटा वैसा प्रॉब्लम भी चलता था। तो वैसा ये प्रोडक्ट लेने के बाद ना, ये प्रोडक्ट लेने के मेरे मदर के लिए लिया हूँ मैं। तो मतलब उन्होंने यूज़ करना शुरू कर दिया। तो शुरू करने के बाद 1-2 दिन में मैंने जैसा उससे मेरा मदर से बातचीत करता था, उनको अच्छा लगता था, मतलब इसके सोने से अच्छा नींद आना शुरू हो गया। 2-3 दिन में मेरे को फ़र्क ऑलरेडी मालूम हो गया कि मेरा मदर कैसा है। सो वैसा तो रियली मैजिकल लगा मेरे मदर के लिए। सो जैसा यूज़ करते 1 महीने टोटल प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। उनको 10 साल का प्रॉब्लम था, तो 10 साल का प्रॉब्लम 1 महीने में जस्ट 7,400 था उस समय हमारा प्रोडक्ट। वो भी जनरल किट था, रेगुलर किट था। सो ऐसा मिरेकल हो गया। मेरे घर में इतना साल का प्रॉब्लम 1 महीने में टोटल नॉर्मल हो गया। मेरे घर में सब लोग बहुत हैप्पी है। उसके बाद अलग का प्रोडक्ट भी लिया हूँ मेरा वाइफ के लिए। सो उनका भी माइग्रेन हेडेक का प्रॉब्लम था। तो माइग्रेन हेडेक प्रॉब्लम भी 5 साल से चलता था उनका माइग्रेन हेडेक। सो अभी ये प्रोडक्ट लेने के बाद फिर 1 महीने में टोटल नॉर्मल, अभी तक माइग्रेन हेडेक आया भी नहीं। वैसा मिरेकल रिजल्ट है मेरे घर में मैंने देखा हूँ। सो मैं पर्सनली मेरे खुद देखा हूँ। सो जैसा ये देखने के बाद बहुत मेरे को ये आ गया कि बहुत मतलब ऐसा उम्मीद आ गया कि ये प्रोडक्ट हम लोग बहुत ज़बरदस्त काम कर सकते हैं। एक्चुअली मैं उतना दिन भी वेट नहीं किया हूँ। एक्चुअली मैंने जैसा इसको प्रोडक्ट के बारे में सुना हूँ, CMD सर का वीडियो बार सुना हूँ, तो उसी समय मेरे को लगा कि ये प्रोडक्ट 100% बहुत अच्छा कर सकते हैं हम बिजनेस को। सो ऐसे इससे पहले मेरे पहले भी मतलब नॉर्थ से बहुत ज़्यादा लीडर को भी मैं सुनता था, प्रकाश का द्वारा मैंने देखता था, उनका इनकम का चेक भी देखता था। मैंने ऐसा मन लगा कि इसको अगर काम करने से ना बहुत बड़ा काम हो जाएगा। सो करके मैंने एक ड्रीम रखना शुरू कर दिया। इसके वजह से मेरा ड्रीम बिल्डअप कर लिया मैंने। सो ये प्रोडक्ट अगर मार्केट ले गए तो बहुत अच्छा बनेगा। सो पहले मेरा ड्रीम, खुद का ड्रीम मेरे को मालूम होना चाहिए करके मैंने ड्रीम बनाया। इसके लिए डेली 1 लाख रुपए बनाना है। सो डेली 1 लाख रुपए 100% इसे बना सकते हैं करके मैंने ड्रीम खुद रख लिया मैंने। सो वो ड्रीम को मैंने प्रकाश सर को मैं शेयर भी किया था। प्रकाश सर में कभी मतलब कुछ भी नहीं बोलता था मेरे को। सो ठीक है, कर लो, काम तो करना शुरू कर लो, क्योंकि सर को मेरे आने से पहले कम से कम 1 साल 1.5 साल हो चुका था वो सर को भी। सो सर ऐसा ठीक है, काम तो कर लीजिए, काम तो करना शुरू करने से सब कुछ होने वाला है भाई जब से। सो ऐसा मेरे मन में ड्रीम था कि दिन में 1 लाख रुपए कमाना है ई-वाई तरफ से, दिन में 1 लाख। सो ये प्लान का मैंने सुना है कि डेली 30,000 रुपये कमाने का प्लान था। अवेयरनेस बोनस, फैमिली बोनस मिलके 30,000 रुपये कमा सकते हैं उस समय। तो मैंने घर में 3 आईडी भी लगा चुका हूँ मैंने। 100% तीनों मिला के कैपिंग डालना है, 1 लाख रुपए कमा सकते हैं। वैसा मैंने ड्रीम रख लिया हूँ। तो सारे मतलब सब लोगों को भी मैं ये भी बोलता हूँ कि पहले ड्रीम होता है किसी का चीज़ को बनाने के लिए, पर्पस होने हमारे लिए। तो वो पर्पस आप क्लियर होना चाहिए। जैसा पर्पस क्लियर हो जाएगा ना, हम 100% कुछ भी कर सकते हैं उसके लिए, क्योंकि ये दमदार प्रोडक्ट हमारे हाथ में है। सब बहुत दमदार प्रोडक्ट हमारे हाथ में है, प्रोडक्ट का रिजल्ट भी 100% है। सो उसके बाद प्लान भी ऐसा प्लान है हमारे पास, अभी तक इंडिया में नहीं है, कभी आएगा भी नहीं। सो वैसा प्लान है, वैसा प्रोडक्ट है, इसलिए मैंने ड्रीम रख लिया हूँ, काम करना शुरू कर लिया। सो उसका मेरे ड्रीम को मैंने बिलीव भी किया हूँ। सो बिलीव करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं कर सकता हूँ करके बिलीव होना है, 100% होना है। जब जैसा बिलीव होगा आप कुछ भी काम कर सकते हैं, कितना मेहनत भी कर सकते हैं, कितना घंटा भी काम कर सकते हैं। सो मेरा वैसा मैं बिलीव किया हूँ, मेरे को करना चाहिए, ये काम को 100% करना चाहिए करके मैंने लोगों के पास जाके उससे पहले जैसा ड्रीम हो गया मेरे को, मैंने इन लोगों को मतलब कुछ लोगों को मैंने बताना है ना। मेरे ड्रीम को लेके मेरे काम करने के लिए कुछ लोगों को मेरे को बताना पड़ेगा। इसके लिए मैंने लिस्ट प्रिपेयर किया हूँ पूरा, मेरे फ्रेंड्स का, मेरे रिश्तेदार का, मेरे कोलिग्स का,
सबका मैंने लिस्ट प्रिपेयर किया हूँ मैं जो मंथ है। सो मतलब मैं हर बार बोलता हूँ अपना टीम के लिए भी कम से कम ज्यादा से ज्यादा लिस्ट बनाना चाहिए। जितना ज्यादा होगा लिस्ट इतना बढ़िया बिजनेस हो जाएगा। तो इसलिए मैंने बहुत ज्यादा लिस्ट बनाया हूँ, कम से कम 800 लोगों का लिस्ट बनाया हूँ, 700 लोगों का लिस्ट बनाया हूँ मैंने। सो वो लिस्ट में कुछ लोगों को जाके बोला हूँ पहले। सो वो लोग बोल रहे थे मतलब इतना सारे मतलब बहुत ज्यादा देख चुका हूँ हम लोग ने, बहुत कंपनी देखा अभी तक, ये बोलेगा वो बोलेगा सब कुछ बोलते रहते, कुछ भी नहीं होगा करके बोलना शुरू हो गया। सो वैसा मेरा फाइल है, मेरा पहले फ्रेंड था मैंने सुधीर सर, तो ग्रेट लीडर। सो एक महीने में मोस्टली उनका भी करोड़पति बनने वाला है, फर्स्ट करोड़पति इन माई टीम हो जाएगा। सो उनको मैंने प्लान बताया हूँ। सो मेरा फ्रेंडशिप की वजह से पहले उनको भी जानकारी है। तो मैग्नेटिक थेरेपी क्या है उनको जानकारी था पहले से ही। एक्चुअली वो थेरेपिस्ट भी करता है मेरा फ्रेंड। सो उनको अच्छा लगा मतलब प्रोडक्ट के बारे में, मेरे लिए उन्होंने प्रोडक्ट लिया। प्रोडक्ट को उसी दिन मतलब पहले दिन जैसा मेरे साथ उन्होंने बातचीत किया, फ्रेंड मतलब प्रोडक्ट को समझा, उन्हें उसी दिन ले लिया। तो मेरे को बहुत उम्मीद भी आ गया कि 100% कितना लोग भी नहीं लेने दो, कुछ लोग तो लेने वाला पक्का रहेगा। तो करके मेरे को उम्मीद हो गया। तो उनको बोल दिया, वो उन्होंने ले लिया तुरंत उसी दिन नाइट में। उनको भी रिजल्ट मालूम हो गया। सो उनको पहले कुछ प्रॉब्लम था, वो प्रॉब्लम के बारे में तो मुझे मालूम ही नहीं था। सो मेरे लिए उन्होंने लिया, मेरे वजह से उन्होंने लिया। सो प्रोडक्ट उसी दिन यूज कर लिया उन्होंने। उसी दिन यूज करके उन्होंने प्रोडक्ट उसी दिन रिजल्ट मिलने के बाद वो भी काम करना शुरू कर दिया। नेक्स्ट दिन से उन्होंने भी फिर दूसरा ऑर्डर कर लिया। सो वैसा उनके थ्रू से स्टार्ट हो गया। और एक फ्रेंड था मेरा, सो 1-2 दिन बाद में नेक्स्ट मेरा फ्रेंड को मिस्टर प्रशांत को भी बोला हूँ मैंने। तो प्रशांत भी मेरे बात मान लिया, उन्होंने भी ले लिया। सो लेफ्ट राइट सो उन्होंने ले लिया मेरे को देख के। मगर प्रशांत को मैंने लिया हूँ मतलब उन्होंने ले लिया, प्रोडक्ट ले लिया, मतलब काम तो शुरू नहीं किया उन्होंने। सो उनको मतलब कुछ चीज के वजह से वो रुक गया, कुछ सोच अलग थे। सो ठीक है रुक गया, मेरे को तो काम रोकना नहीं। सो मेरे ड्रीम है, मेरे ड्रीम कैसा है, मेरे ड्रीम डेली 1 लाख रुपए कमाना है मेरे को। सो मैंने मेरे ड्रीम को लेके मैं जाता था, सामने जाता था। सो वैसा मैं खुद जाके इसको दोनों को प्लान बोल लिया। बहुत सारे लोगों को बोलते जा रहा हूँ मैंने। एक्चुअली मैंने जैसा CMD सर को वीडियो देखा हूँ ना, वो मतलब जो तरीके से उन्होंने समझाया था कि विजुअल के थ्रू से। सो वो मैंने जैसा बोलना है लोगों को, क्योंकि मेरे को जिन्होंने एंट्री कराया उन तो एक्चुअली काम नहीं कर रहे उन्होंने। मेरा फ्रेंड था, मेरा कोलिग था, वो काम नहीं कर रहा है मेरे साथ। प्रकाश सर टच में है, प्रकाश सर फोन में गाइड करता था। सो इसलिए मैंने जैसा प्लान बोलना है लोगों को, प्लान बोलना है करके मैंने तेलुगु में जैसा इसको समझाना है लोगों को, अपना लोगों को हिंदी नहीं आता, तेलुगु समझाना है करके मैंने तेलुगु में प्लान बोलना सीख लिया हूँ, मेरे खुद सीख लिया हूँ। क्योंकि मैं प्रकाश सर को नहीं बुला सकता हूँ इधर, वहां से इधर, गुजरात से इधर आके मेरे लिए प्लान नहीं बोल सकते। मैं तुरंत उसी दिन मैं समझ लिया हूँ। अपलाइन के पीछे मैं जाने से, अपलाइन को मैंने पकड़ के मतलब आ जाओ, आप बोलो मेरे को प्लान, आ जाओ मेरे को प्लान सिखा लो, मेरे को ये करो वो करो करके मैं नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि वो बहुत ज्यादा दूर है मेरे लिए। सो इसलिए मैं खुद सीखा हूँ, प्लान सीखना पड़ेगा मेरे को, सीख लिया हूँ मैंने। सो डेमो कैसा देना मैंने देख चुका था, मेरा फ्रेंड दे दिया था, वैसा डेमो दे दिया। सो मेरे घर में मैंने डेमो सीख लिया हूँ मैं, मतलब मेरे वाइफ के थ्रू, मेरे वाइफ के ऊपर वो डेमो मैंने ट्राई किया, मेरे बच्चों के ऊपर मैंने डेमो ट्राई किया। वो मेरे को एक्चुअली 100% में चौक ही होता था उसको, वो डेमो को देखे इतना मतलब 21 सेकेंड्स के अंदर कैसा वो रिजल्ट दिखा रहे करके। सो वैसा मैंने खुद सीख लिया हूँ, प्लान देना, डेमो देना मैंने खुद सीख लिया। एक इसके लिए भी मतलब एक डेमो के लिए, एक प्लान के लिए भी मेरे अपलाइन को मैंने कभी नहीं बुलाया, मैंने खुद सीखने के लिए मतलब कोशिश किया, क्योंकि एज अ लीडर जैसा मेरे को काम करना है। सो वैसा मैंने खुद सीखा हूँ, सारे चीज को सीख के काम करना शुरू किया हूँ। सो लोगों के साथ मैंने गया, बात करने के लिए गया, कितना लोगों को बोलते जा रहा हूँ। मतलब शुरुआत में तो 1-2 बंदे ले लिया मेरे फ्रेंड से, जो खास मेरे लिए है वो 2 ने ले लिया। मतलब जितने लोगों को भी मैं बोलते जा रहा हूँ वो कुछ भी नहीं ले रहा। बार बार कुछ तो कुछ बोल के वो लोग बहाना बोल रहे हैं कि मैंने इसके लिए
100 किलोमीटर मैंने ट्रैवल करता था। एक्चुअली मैंने काम करते करते एक्चुअली ड्यूटी भी कर रहा था, मैंने 14 साल से वो ड्यूटी भी चल रहा था, मैं इसको भी मतलब पार्ट टाइम के थ्रू से मैं करता था। सो वैसा मेरे ड्यूटी 12 घंटा ड्यूटी होता है उधर एयरपोर्ट में। सो 12 घंटा ड्यूटी ड्यूटी करते करते इसको भी मैंने करना शुरू किया ना। उधर 8 घंटे से लेकर सुबह 8 घंटे से लेकर मेरे को शाम को 8 बजे तक ड्यूटी होता था, एक दिन डे। सो दूसरा दिन नाइट होता है कि मेरे को 12 घंटे नाइट में, मतलब 8 बजे नाइट में शुरू होने से फिर सुबह 8 बजे तक शुरू होता। वैसा करते करते वो ड्यूटी भी करना चाहिए मेरे लिए, वे काम भी करना चाहिए। वो ड्यूटी जैसा खत्म होता था मेरे को, मैं बाहर प्लान बोलना निकल जाता था। जैसा घर आके फ्रेश होता था फिर बाहर निकलना जाता था मेरे। सो वैसा कम से कम फिर 8 घंटा मेरे को काम करना पड़ता था। मतलब टोटल दिन लगा के ड्यूटी ये मिला के कम से कम 20 घंटा काम किया मैंने। सो वैसा जैसा ड्यूटी खत्म हो जाएगा मैं बाहर जाना शुरू करते थे। सो वैसा 100 किलोमीटर ट्रैवल किया, 150 किलोमीटर भी ट्रैवल किया मैंने एक प्लान बताने के लिए। सो वैसा मैंने टोटल 500 दिन इसके लिए मैंने पार्ट टाइम जैसा काम किया हूँ। 500 दिन टोटल 500 दिन। सो वो 500 दिन में वैसा नहीं है कि एवरी डे मैंने प्लान बताया। वैसा नहीं है कि घर में ड्यूटी खत्म होने के बाद मैंने थक गया, मेरे को आज जाने के लिए मन नहीं लग रहा, वैसा मैंने कभी नहीं सोचा। हर एक दिन मेरे को प्लान बताना है, हर एक दिन मेरे को प्लान बताना है। ये मेरे को मैंने खुद के लिए एक सिस्टम बनाया हूँ। मेरे खुद के लिए एक सिस्टम बनाया, डेली एटलीस्ट 5 प्लान्स कम से कम बोलना ही चाहिए मुझे। 5 प्लान्स कम से कम बोलना है, वो मेरे टीम के थ्रू से हो, नहीं तो मेरे खुद के हो। सो वैसा मैंने प्लान बताना शुरू किया हूँ। प्लान बताने मतलब जाता था वैसा मेरे घर से छोड़ के ड्यूटी जैसा खत्म होता है, कभी कभी घर भी नहीं जाता था, ऐसा सीधा मैंने प्लान के लिए जाता था। वैसा मैंने कभी भी मेरे बैग में एक अलग से ड्रेस भी होता था, एक यूनिफॉर्म हमारा ऑफिस के लिए होता, मेरा खुद अलग के लिए एक ड्रेस करता था मैंने, मतलब कैरी करता था। उसके साथ साथ एक रेन कोट भी मेरे साथ में रखता था मैंने, रेन पैंट और रेन कोट। वैसा मैंने ड्यूटी खत्म करके भी सीधा उधर से उधर ही निकल जाता था मैंने प्लान बताने के लिए। वैसा कभी कभी 100 किलोमीटर जाने के बाद भी उन्होंने बोलता है कि सर आज मैं इधर नहीं हूँ, घर पे नहीं हूँ, मतलब उधर तक जाने तक कुछ भी नहीं बोलता था उन्होंने। उधर जाने के बाद बोलता है कि मैं अभी दूसरे काम के लिए बाहर गया हूँ, अभी नहीं सुन सकता हूँ मैं, बाद में आ जाओ फिर से। सो वैसा भी कितने बार मैंने देख चुका, फिर भी मैंने नहीं तकता था, फिर भी डिसअपॉइंट नहीं होता था मैंने। मेरा ड्रीम है, मेरे को काम करवा रहा है, मेरे पर्पस ने मेरे काम करवाया। मैं कभी भी नेगेटिव नहीं हुआ। कितने बार भी लोग मना करते हैं, मैं कभी भी मतलब नेगेटिव नहीं हुआ मेरे वजह से, मतलब को नहीं सुन रहे, नहीं इतना दूर आने के बाद भी मेरे को ना बोल रहे, नहीं तो सुनने के लिए टाइम ही नहीं दे रहा करके मैंने कभी भी नेगेटिव नहीं हुआ। फिर वैसे आता था। वैसा मेरे को पार्ट टाइम में 500 दिन मैंने पार्ट टाइम किया, 1.5 साल तकरीबन। वो 1.5 साल में मैंने घर में कम से कम मिडनाइट ऐसा 200 से लेकर 300 दिन मिडनाइट 1 बजे 2 बजे 3 बजे आता था मेरा घर। वैसा काम किया हूँ मैंने। 3 बजे भी मैंने घर कभी 3 बजे आया, 4 बजे भी आया। मैंने वो सारे मेरे टीम के लिए मैसेज भी करता था, मैं इतना बजे गया हूँ, अभी घर आया हूँ करके मेरे टीम को मैसेज भी करता था। ओनली 2 घंटे 3 घंटे मैंने सो के फिर घर में फिर सुबह उठ के ड्यूटी के लिए जाता था। एकदम मेहनत किया बहुत ज्यादा, मतलब मेरे लिए वैसा मैं सोचता था कि पार्ट टाइम कर रहा हूँ ना, फुल टाइम में जो भी कर रहे हैं उनसे ज्यादा मेहनत मेरे को क्योंकि मैं पार्ट टाइम में काम कर रहा हूँ। पार्ट टाइम में मतलब ऐसा नहीं करना है कि ऐसे टाइम पास जैसा काम कर रहे हैं, मेरे को बहुत मतलब % मेरे को इसमें मन लगा के काम करना है करके मैंने वैसा काम किया हूँ। वैसा 500 दिनों में कम से कम 250 दिन अगर लगातार अगर मैंने देखा गए तो 250 दिन मिडनाइट मिनिमम 12 बजे के बाद ही मैंने घर आया। 12 बजे से पहले मैंने घर कभी भी नहीं आता था। कभी करना है मुझे को बोलना है वो ऐसा करो वैसा करके मैं कभी नहीं सोचा हूँ वैसा। मेरे को काम करना है, इसलिए काम करना है क्योंकि मेरा लाइफ इसमें है। मेरा ड्रीम है डेली 1 लाख रुपए कमाना है। अगर डेली 1 लाख रुपए कमाना है तो कैसा काम करना है, वैसा काम करना पड़ता था। वैसा काम किया हूँ। उसके बाद जैसा मैंने बताया कि प्लान डेमो सब कुछ मैंने मतलब सीख लिया हूँ मेरे खुद के लिए। मैं वो देख के मैंने खुद सीख लिया हूँ। वैसा और 100% मेहनत करना चाहिए। वो मेरे को मालूम हो गया, 100% मेहनत करता था।
सो एक्चुअली कुछ लोग ऐसा भी बोलते थे कि मैं से क्या हो गए, तुमको पागल हो गए क्या, कैसा, ऐसा भी बोलते थे मेरे को। क्योंकि मेरा ड्रीम, मैं कुछ लोगों को बोलता भी था ना, मतलब मेरा फ्रेंड्स ऑफिस में मैं जो भी काम कर रहा था, मेरे ड्रीम है 1 लाख। तो हंसते थे क्योंकि मैंने 14 साल से काम कर रहा था। 14 साल में एयरपोर्ट में काम करते थे, करते करते भी 50,000 मेरा सैलरी था, ग्रॉस सैलरी टोटल। मतलब 14 साल में मेरे को इतना इनकम मिलता था। अभी बोल रहे हैं कि आप अभी शुरू कर लिया 1 लाख रुपए का आप टारगेट रख के काम करे करके, मेरे को बहुत ये लोग हंसते थे एक्चुअली। सो तो भी मैंने मतलब मेरे अंदर कुछ वो था, फायर ज्यादा होता था। जब भी हंसते थे मेरे को फायर ज्यादा होता था, जैसा कैसा भी इसको करके दिखना है, कैसा भी करके दिखाना ही पड़ेगा मेरे को। सो वैसा मैंने मतलब बहुत ये फायर मेरा अंदर था, वो फायर की वजह से मैंने काम करना लिया। सो और मतलब डेली कम से कम 8 घंटा मेरे को काम करना पड़ता था, वैसे मैंने कर लिया। कभी कभी 14 घंटा भी काम कर लिया ई बाइट के मतलब प्लान बताते हुए। कभी कभी दूर दूर भी जाना पड़ता था, 1-2 दिन भी रुकना पड़ता था मेरे को। लीव लेने के लिए भी कुछ कभी कभी मुश्किल भी होता था। सो लीव लेके, क्योंकि इधर ड्यूटी भी करना है, बाहर भी जाने, कभी कभी टीम होने के बाद तो दूर दूर भी जाके भी रुकना पड़ता था। सो इसलिए मैंने कभी कभी छुट्टी भी लेता था। छुट्टी लेने के लिए भी बहुत दिक्कत भी होते थे मुझे। सो तो भी मैंने छुट्टी लिया हूँ, काम किया हूँ। जैसा मेरे को 1.5 साल हो गया, वो 1.5 साल में पहले मंथ तो मेरे को एक्चुअली ना बहुत कम पैसा मिला हूँ। सो 6,000 कुछ मिला था पहले मंथ में। सो मेरे को एक्चुअली बहुत सारे लोग कंपैरिजन करते हैं। मैं एक बात बोलता हूँ सबके लिए, इधर मतलब ज्यादा ध्यान से भी सुन सकते हैं। स्टार्टिंग में, शुरुआत में ई बाइटर में बहुत कम पैसा ही मिलेगा, बहुत कम पैसा मिलेगा। आपका नौकरी से, आपका मतलब जो भी बाहर काम करता है, बिजनेस करता है, उसमें ज्यादा लगता है आपको। उधर 50,000 भी मिलता होगा, 60,000 भी मिलता होगा, 1 लाख भी मिलता होगा। कभी कभी कुछ लोगों का सैलरी मतलब ज्यादा सीनियरिटी हुआ तो 1 लाख भी मिलता होगा। तो उसको अगर ई बाइटर में जो भी काम शुरुआत में काम करते करते पैसा आ रहा है ना, उसकी कंपैरिजन मत करना कभी भी। सो उसमें कमी आएगा, इसमें कमी आएगा पैसा आपको ई बाइटर में। शुरुआत में पहले 3 महीने, पहले 6 महीने, पहले 1 साल तक भी मेरे को मेरे ऑफिस में 53,000 आता था मेरे को ग्रास सैलरी। इधर में 6,000 मिला। मैं एयरपोर्ट में जाके एसी में बैठता हूँ, एसी में काम करता हूँ। मेरे डाउन में कुछ लोग टीम होता है, उनसे काम करवाता हूँ। उधर एसी में बैठने से मेरे को 50,000 से ऊपर आ रहा है। इधर मेरे को ना काम करते करते मतलब धूप में भी जाना पड़ता है मेरे को, बारिश में भी बिकना पड़ता है, ठंड में भी मतलब झेलना पड़ता है मेरे को। इतना काम करने के बाद भी बहुत कम पैसा मिलता है। तो भी मैंने इसको कंपैरिजन नहीं किया कभी भी। इसमें इतना छोटा पैसा आ रहा है, मतलब किस लिए मैं इधर काम करूं। बहुत सारे लोग वैसा मेरे को बोलता था कि सो इतना छोटे पैसे के लिए, मतलब सामने वाले मतलब पूछते थे ना मुझे, मतलब कोलिग्स ने, कितना पैसा आ रहा है आप। मैं इतना पैसा आया इस महीने, मेरे कितना पैसा है मैंने बोलता था। लोग ज्यादा मतलब और ज्यादा ये करते थे। इधर 50,000 तुम लेते लेते भी उधर मतलब इतना छोटे अमाउंट के लिए इतना ज्यादा घूम रहे आप। सो तो भी मेरे को है कि मेरे अगर मेरा टीम बड़ा होने से, टीम ज्यादा अगर मैं करने के बाद मेरे को कैसा पैसा आता है कि मेरे प्लान में पूरा मेरे को समझ में आ गया। सो इसलिए मेरे छोटे पैसे के साथ उसमें मेरे सैलरी को मैं कभी भी कंपैरिजन नहीं किया। सो कभी कोई भी ऐसा नहीं करना शुरुआत के दिन में, कभी भी कंपैरिजन मत करना। सो 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद आप कंपैरिजन करके देख सकते। कभी मैंने वैसा करते करते पहले मंथ में बहुत कम पैसा मिला, दूसरे मंथ में उससे थोड़ा डबल मिला, 12,000 तक कुछ मिला, तीसरा महीने में जाके कुछ 18,000 कुछ मिला। ऐसा सोचता था, इसमें कम आता था। सो वैसा वैसा मैंने काम करते करते 6-7 महीने के बाद मेरा सैलरी से कम 3 गुना ज्यादा आना शुरू हो गया मेरे को। ऐसा ऐसा 1 साल करने के बाद कम से कम मेरे को सैलरी, 1 साल का सैलरी होता था मेरे को, इसमें 1 महीने आना शुरू हो गया 50,000। मतलब उधर 55 लाख का एक महीने का मेरे को 1 साल का पैकेज था। तो मतलब 53,000 का आप इंटू 12 करने से आप कितना हो जाए मालूम हो जाएगा। 6 लाख कुछ समथिंग थे उधर मेरे। किधर 7वें महीने 8वें महीने में 4 लाख आना शुरू हो गया महीने का। सो वैसा मैंने छोटे टाइम पे कंपैरिजन मत करना कोई भी, इसीलिए। सो लंबा टाइम करने के बाद
कुछ लंबा विजन करने के इसमें काम करना पड़ेगा। शुरुआत के दिन मैंने और एक चीज इधर बोलता हूँ, मेरे को एक्चुअली मैंने उसके लिए कभी भी काम नहीं किया। सो इसमें फैमिली बोनस बहुत बड़ा इनकम है इधर। सबको मालूम है कि फैमिली बोनस मतलब सबसे हटके है, पूरा इंडस्ट्री में किसी को नहीं है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में। मगर वो डेली ऑटोमेटिकली आए से आपको बहुत ज्यादा इनकम वो दिखा सकते हैं, बहुत ज्यादा इनकम बना सकते हैं। मैं इसलिए डेली इनकम में मैंने टारगेट था, मेरे को डेली मेरे को टीम बनना चाहिए, टीम बनना चाहिए, टीम बनना चाहिए, टीम बनना चाहिए। सो इसलिए मैंने टीम के ऊपर ही फोकस करके जो टीम को जो इनकम तो टीम को इनकम जल्दी दिखाना पड़ेगा, इसलिए फोकस किया हूँ। सो बहुत ज्यादा टीम बनाने के लिए मेरा ड्रीम है, लाखों टीम बनाने करके मेरा ड्रीम है। उसके लिए मैं काम करते करते लोगों को पैसा आता था मेरे से। मेरे डाउनलाइन का इनकम ज्यादा थे, सुधीर सर का इनकम ज्यादा था पहले, हम दोनों का और ज्यादा थे, और हमारा डाउनलाइन का किरण सर का ज्यादा था। सो मैं और सुधीर सर कभी भी फैमिली बोनस के ऊपर फोकस ही नहीं किया। सो टीम 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 सो जैसा टीम बड़ा होने के बाद ऑटोमेटिकली फैमिली बोनस आना शुरू हो गया। सो वैसा अभी मतलब लोगों ने मतलब क्या लोग मतलब सुन के भी ऐसा होता है कि इतना पैसा इनकम, इतना ज्यादा इनकम कैसे कर सकते हैं। अभी महीने में कम से कम 14-15 लाख भी आ रहा है कि अभी एक महीने के अंदर। मतलब ये मेरा 3 साल का पैकेज है, अगर एयरपोर्ट में अगर देखा गया तो 3 साल का पैकेज अभी एक महीने में। सो वैसा शुरुआत में अगर आप कंपैरिजन करने से कुछ भी नहीं मिलता है, मतलब बहुत कम दिखता है इधर आपको। अगर जैसे 3 साल होने के बाद 3 साल लगातार काम कर लीजिए, मेहनत कर लीजिए, इसमें हॉनेस्टी काम करना चाहिए, बिलीव लेके काम करना चाहिए। वैसा अगर 3 साल मेहनत करने से आपका इनकम वैसा हो जाए कि मतलब आप सोच भी नहीं सकते वैसा, मतलब कभी भी सोच नहीं सकते। मेरा वैसा लॉन्ग विजन लेके इसमें काम किया हूँ। सो वो करना चाहिए हर किसी को भी। शुरुआत में कम दिखता है, अगर उसी के लिए काम करना पड़ेगा, अगर लॉन्ग टाइम जाके बहुत ज्यादा इनकम मिलेगा कि आप सोच भी नहीं सकते। सो वैसा मैं इधर अगर स्पेशली एक बात बोलता हूँ, फैमिली बोनस के वजह से लोगों ने 1 हफ्ता रोकता है, 10 दिन रोकता है, कभी कभी 15 दिन, 1 महीने तक भी फैमिली बोनस लेना है। फैमिली बोनस लेने से इनकम मिलेगा। सो वैसा मन में है, वो कभी भी वैसा नहीं रखना चाहिए फैमिली बोनस को लेके। फैमिली बोनस आना चाहिए, कैसा आना चाहिए, बाय डिफॉल्ट होना चाहिए, बाय डिफॉल्ट आना चाहिए। सो वैसा मन में रख के वैसा लेके काम कर लीजिए। 3 महीने नहीं तो 6 महीने वैसा रख लीजिए, फैमिली बोनस जोड़ के काम कर लीजिए। टीम बनाना है इसके ऊपर सब 100% आप हर बार फैमिली बोनस ले सकते हैं 6 महीने के बाद। मैंने वैसा लिया भी है। सो हर दिन फैमिली बोनस को कभी भी छूटता नहीं। ऐसा 3 महीने 6 महीने आप काम करने से सो वैसा काम कर सकते हैं। वैसा काम अगर करने से ही बहुत बड़ा इनकम बना सकते हैं। सो वैसा मैंने काम किया। सो और एक बात है इसमें, कुछ लोग ऐसा मतलब जस्ट वैसा सोचते हैं कि लाइटली लेके काम कर लेते हैं। ठीक है, हम लोग 10,000 इसमें बनाया, 10,000 लेके कुछ प्रोडक्ट भी आ गया, सो ठीक है, काम करने से वो मतलब वैसा लाइट लेके मतलब करेंगे नहीं करेंगे, जैसा मन लगेगा वैसा करेगा, वैसा नहीं करना चाहिए कभी भी। अगर एक बार प्रोडक्ट लिया, एक बार आईडी मिल गया, आपका खुद का कंपनी है का काम कर सकते हैं इसमें। मैंने वैसा काम किया। कभी भी मतलब अपलाइन आना है, अपलाइन आके बोलने से मेरा काम बड़ा हो जाएगा। अपलाइन आके ही बोलेगा मेरे को डेमो वही देना है, प्लान के लिए होना है, वही मुझे कॉल करने है काम करने के लिए। अगर वो कॉल नहीं करने से हम कैसा बाहर जाएंगे, वैसा कभी भी सोचने के लिए जरूरत नहीं, क्योंकि हमारा लाइफ है इधर, हमारा लाइफ के लिए हम लोग काम कर रहे हैं इधर। सो मेरे लाइफ मैं काम कर रहा हूँ, क्योंकि जॉब किस लिए काम कर रहे, जॉब किस लिए इतना मेहनत कर रहे, जॉब में 8 घंटा 10 घंटा 12 घंटे में जॉब में जाके क्यों काम कर रहे। कोई अपलाइन बोलता है कि उधर जॉब में नहीं बोलता है ना। सो इसलिए इधर भी वैसा हमारा मतलब इधर वैसा हो जाता है कि इधर कोई बॉस नहीं है, इसलिए लोगों ने मतलब लाइटली लेके इसको काम करता है। अगर बॉस है तो डर होता है उधर, डर होने के वजह से जॉब निकल जाएगा करके उसमें डर के काम कर बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं उसमें। सो इसमें मतलब बॉस नहीं है इसलिए डर नहीं है किसी को भी। सो इसलिए
खुद का डर होना चाहिए, खुद का लाइफ है इधर, क्योंकि आपके ऊपर आपका फैमिली डिपेंडेड है। आपके आपके लिए आपका फैमिली बहुत ज्यादा ट्रस्टेड है, कुछ कर सकते हैं हमारा फैमिली के लिए, बहुत ज्यादा कर सकते हैं करके। इसलिए मेरे फैमिली को मेरे कभी भी बहुत ज्यादा लाइफ देना चाहता था, मेरे को बहुत लाइफ बहुत लंबा लेके जाना है, मतलब बहुत मतलब क्या बोलते हैं कि इसमें रिचेस्ट लाइफ देना है, इसलिए इतना मुझे मौका मिला। मैंने लाइट कभी नहीं लिया, बहुत सीरियस लिया हूँ इसको काम करने के लिए। कितना दूर भी जाना पड़ता था, कितना बाहर भी जाना पड़ता था, कभी भी मैंने इसको नेग्लेक्ट ही नहीं किया हूँ। मैंने इतना दूर भी जाना पड़ेगा, वो मेरे लिए जा रहा हूँ। इसलिए मेरे को काम करना बहुत पसंद है, बहुत हार्ड वर्क करना बहुत पसंद है मेरे को, इसलिए मैंने इतना हार्ड वर्क बहुत मतलब क्या बोलते हैं इंटरेस्ट लेके मैंने काम किया हूँ। वैसा काम करने से कोई भी आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि दमदार प्रोडक्ट है अपने पास में, दमदार प्लान है। इंडिया में ऐसा फैसिलिटी किसी के पास नहीं। और एक इम्पोर्टेंट चीज है, मैंने समझ गया बहुत जल्दी। मेरा प्लान ग्रेट लीडर प्रकाश सर ने एक बार बोल दिया कि 3 महीने होने के बाद सर एक बार फैमिली मतलब कंपनी विजिट करो, टीम के साथ जाके कंपनी विजिट करो। कंपनी विजिट करने के बाद और आपको मतलब काम करने के लिए बहुत अच्छा मौका मिलने वाला है। मतलब आपको समझ में आ जाए कि ये क्या चीज है, मतलब कंपनी कितना लंबा तक चलेगा, आपको कुछ समझ हो जाएगा। मैंने क्योंकि अपलाइन जैसा बोलेगा मेरे को करना मेरे को अच्छा लगता है, क्योंकि अपलाइन बोल रहे हैं, जो भी बात बोलेगा हमारे लिए बोलेगा, अपना सक्सेस के लिए बोलेगा। अपलाइन ऐसा नहीं बोलता है कभी भी। मेरे को बहुत बिलीव था मेरे ग्रेट लीडर प्रकाश सर के ऊपर। उन्होंने जैसा बोला हम लोग समझ गए, मैंने समझ गया। मेरे साथ वो सारे लीडर को बोला, कुछ लोग मेरे बात समझ गया। मेरा ग्रेट लीडर सुधीर सर को, उनके सारे टीम को एक साइड ले लिया मैंने, और मेरा प्रशांत के साथ और कुछ लोगों को मैंने इकट्ठा करके चले गया मुंबई देखने के लिए, वो भी 31 दिसंबर 2022, 3 महीने होने के बाद। एक्चुअली उस दिन लोगों को ऐसा होता है कि मन में उस दिन ऐश करना है। 31 दिसंबर के ऊपर कैसा होता है, 31 दिसंबर के दिन ऐश के मतलब मूड में रहता है, लोगों ने ऐश करना है, एंजॉय करना है, पीना, कुछ ऐसा होता है। हम लोग वैसा नहीं है, हम लोग हमारे ड्रीम के ऊपर, हमारे लाइफ के ऊपर हम लोग सोचते थे। इसलिए मैंने कम से कम 30 लोगों को लेके उस दिन 30-32 लोग है उस दिन मेरे साथ आए, बहुत ड्रीमर्स है वो लोग सारे भी। उनको लेके मैंने ऑफिस को चले गया हूँ, ऑफिस को देखा हूँ। उस दिन 1 तारीख मतलब जनवरी 1 2023 हो जाएगा, 31 को यहाँ से निकले हम लोग। उस दिन हम लोग देखा, अगर वो देखने के बाद ऐसा मतलब हम लोगों का और जोश आ गया कि रियली इतना मतलब ऐसा कंपनी को जिंदगी में कभी देखा नहीं, क्योंकि इतना स्टैंडर्ड्स है, इतना करोड़ों रुपए लगा के सर ने हमारे लिए काम मतलब इतना अच्छा ऑफिस बनाया उन्होंने। वो प्रोडक्ट जैसा बना रहे वो देखने के लिए भी मौका मिला। उसको देख के ना बहुत मतलब एक गजब का लाइफ हो जाएगा इसमें करके हम लोग ड्रीम बना लिया उसी दिन। उसी दिन आते आते जैसा कुछ 1-2 लोगों ने जैसा जस्ट नॉर्मल देखने के लिए उसी दिन देखे वो पिकअप सेंटर भी ले लिया। वो कंपनी को देख के पिकअप सेंटर भी ले लिया उन्होंने। यस, उसी दिन पिकअप सेंटर जैसे ज्वाइन भी नहीं हुआ उन्होंने, उधर आके एंट्री हो गया। उसी दिन पिकअप सेंटर भी ले लिया। उसको देखने के बाद और एक लीडर है वो डिस्ट्रिक्ट पॉइंट भी ले लिया उधर, उसको देख के। वैसा हम लोग कंपनी एक बार देखने के बाद मेरे को मालूम हो गया कि इसमें बार बार हमारा टीम को भी दिखाना चाहिए। इसलिए मेरा हर महीने मेरा टारगेट होता है कि कंपनी को दिखाने के लिए मेरे टीम को अभी तक कम से कम 42 टाइम्स मैंने कंपनी विजिट करने के लिए गया हूँ टीम के साथ। अगर देखा गए तो हजारों लोगों ने अपना कंपनी को देख चुका है, वो लोग देख के काम कर रहे हैं। बार बार देख रहे हैं, फिर नेक्स्ट मंथ भी जा रहा हूँ मैंने। वैसा कंपनी को देखने के लिए भी बहुत आपको इंटरेस्ट मिले जाएगा कंपनी में काम करने के लिए। इतना मजबूत कंपनी को, इतना तगड़ा कंपनी को अभी तक नेटवर्क इंडस्ट्री में और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कोई ऐसा कंपनी नहीं होगा इंडिया में। आके देख के काम करो करके सर भी हमारा CMD सर कितना बार भी बोला होगा वीडियोस में, देख के काम करो। वैसा मैंने देख लिया हूँ। मेरे टीम में बहुत सारे लीडर्स खुद भी जाते हैं, श्रीनाथ रेड्डी सर और सुधीर सर, संतोष सर,
वैसा बहुत सारे लीडर्स खुद लेके जाता है टीम को, कंपनी को दिखा के आ जाता है। वैसा काम करना शुरू हो गया हम लोगों ने। सो और एक बात बोलता हूँ लीडर्स, टीम बिल्डिंग। सो वैसा मैंने काम करना शुरू किया। और एक मैंने बहुत ज्यादा इसमें मानता हूँ, टीम बिल्डिंग हो जाएगा। जैसा टीम बिल्डिंग ज्यादा हो जाएगा, आपको बहुत ज्यादा इनकम इधर मिलने वाला है। इसलिए टीम बिल्डिंग को फोकस करो। जितना टीम ज्यादा हो जाएगा, जितना टीम बढ़ेगा, उतना टीम आपको आपको इतना पैसा। सो उसके बाद और एक चीज मेरे को मन में आ रहा है कि इसमें अगर बड़ा पैसा कमाना है, इसमें और लंबा तरीके से चलना है और बहुत ज्यादा टीम को आप इकट्ठा करना है, तो पिकअप सेंटर लेके काम करो। हमारा सीएमडी सर भी बहुत बार ऐसा बोलता है कि पिकअप सेंटर लेके काम कर रहा हूँ, बहुत बड़ा बिजनेस बनना है तो। सो इसलिए क्योंकि पिकअप सेंटर हमारा टीम के लिए जल्दी प्रोडक्ट मिल जाएगा, हमारा टीम को जल्दी प्रोडक्ट पहुंचेगा। हम जैसा पिकअप सेंटर लेगा, हमारे पास प्रोडक्ट रहता, 3-4 प्रोडक्ट, कम से कम 4-5 प्रोडक्ट हमारे साथ रहेगा, हमारा टीम के लिए जल्दी दे सकते हैं हम। पिकअप सेंटर से प्रोडक्ट जिसके पास है वो जल्दी देगा, वो जल्दी यूज करना शुरू करेगा, वो जल्दी यूज करने तो जल्दी प्रमोशन भी करना शुरू कर लेगा। वैसा पिकअप सेंटर लेके मैंने जैसा मेरे साथ 3 लोग आया, शुरुआत में जैसे 3 लोग आया, मैंने पिकअप सेंटर ले लिया। सो वैसा 3 लोग जैसा आ गया, मैंने पिकअप सेंटर ले गया, उससे मेरा काम और ज्यादा होना शुरू हो गया। सो इसलिए पिकअप सेंटर भी लेना शुरू कर लीजिए। मेरा अभी तक मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा पिकअप सेंटर मेरे टीम से हो रहा है। हर एक दिन कोई ना कोई पिकअप सेंटर जाते रहते हैं मेरे टीम से भी। सो वैसा लेके काम करो, बहुत ज्यादा बिजनेस बनने वाला है। और चीज मैंने सारी चीज बोल दिया हूँ अभी तक तो। कम से कम 40 मिनट से मैं बोल रहा हूँ, मेरा ये सक्सेस जर्नी है। मेरे नॉर्मल पर्सन था इससे पहले, जस्ट मिडिल क्लास था। अभी ईवोएटोरियम के वजह से एक तरह बोल सकते हैं कि एक अच्छा उम्र में रिटायरमेंट जैसा भी बोल सकते हैं। अभी अच्छा उम्र में रिटायरमेंट भी हो गया। अभी कम से कम 2.5 करोड़ रुपए मैंने बनाया हूँ ईवोएटोरियम के थ्रू से, जस्ट 3 years 6 days में। सो अभी महीने में कम से कम 14 लाख रुपए मैं अभी कमा रहा हूँ। सो आपको भी मौका है, सबके लिए अच्छा मौका है। बहुत ज्यादा मेहनत कर सकते हैं, जितना मेहनत भी करेगा ना कम ही है। एक्चुअली हम लोग ड्यूटी में काम करते हैं ना, सो ड्यूटी में जस्ट जिंदगी चलाने के लिए इतना ज्यादा मेहनत करते हैं हम लोग। इधर जिंदगी बदलने वाला है, जिंदगी बदलने के लिए जितना भी मेहनत करो ना कम ही लगता, तो इसलिए बहुत ज्यादा मेहनत करो। सो जिंदगी इधर चेंज होने वाला है। एक मिडिल क्लास बंदा एक रिचेस्ट बंदा हो सकता है इधर, एक रिचेस्ट लाइफ जी सकता है इधर। सो ईवोएटोरियम सबके लिए एक ही मौका है, मेरे लिए भी वही मौका है, आपके लिए भी वही मौका है। जस्ट काम करो, लगातार काम करो, सीख के काम करो। अपलाइन को बात सुनना है, ईगो के ऊपर नहीं जाना। सो अपलाइन छोटा भी हो सकता, बड़ा भी हो सकता, मतलब पढ़ा लिखा भी नहीं हो सकता, नो प्रॉब्लम। सो अपलाइन को बात मानो, अपलाइन आपका अच्छा के लिए अपलाइन बोलेगा, जो भी अपलाइन बोलेगा आपका अच्छा के लिए बोलेगा। अपलाइन बात मान के काम करो, ईगो एटीट्यूड में मत जाना कभी भी। और एक इम्पोर्टेंट चीज मैंने बोलता हूँ, और हानेस्टी। सो पैसा का वजह से कुछ लोगों ने हानेस्टी निकल जाता है उनसे, टीम से पैसा ले जाता है, पैसा लेके तुरंत आईडी ग्रीन नहीं करता, उनको पैसा खुद के लिए यूज कर जाता है। कुछ लोगों ने खुद के लिए यूज करके उसका हानेस्टी वो निकल जाता है। सो हानेस्टी के साथ काम करो, जैसा पैसा आ जाएगा, आपका पैसा नहीं है वो, टीम जो भी पैसा दे रहे आपका पैसा नहीं है वो। सो तुरंत कंपनी को जाना चाहिए, कंपनी को जाके वो आईडी एक्टिवेशन होके उनको प्रोडक्ट जाना चाहिए, वो आपका पैसा नहीं है। कंपनी से जो भी 3 दिन में एक बार आता वही आपका पैसा है। सो वैसा बहुत ऑनेस्टी होना चाहिए इसमें। ऑनेस्टी जो भी है, जिसको भी है, वो ऑनेस्टी वाला ही इसमें जिएगा, वो ऑनेस्टी वाला ही इसमें सक्सेस हो जाएगा। जिसका पास ऑनेस्टी नहीं है वो 100% फेल हो जाएगा। कभी भी बिना ऑनेस्टी वाला 100% सक्सेस नहीं हो सकते उन लोग। सो 100% ऑनेस्टी के साथ काम करनी चाहिए इसमें। सो पैसा बहुत ज्यादा बना सकते हैं। ऐसा पैसा आने के बाद भी 1 करोड़ भी आएगा, 2 करोड़ भी आएगा। रिलैक्स मत होना है, और काम करना है, और ज्यादा काम करना है, और ज्यादा काम करना है। ईवोएटोरियम एनवायरनमेंट में ही रहना हर बार। सो रिलैक्स मत हो जाओ, और टीम के पीछे काम करने के लिए होना चाहिए, जाना चाहिए। सो जैसा ईवोएटोरियम एनवायरनमेंट से जैसा दूर हो जाएगा ना, फिर आपको इतना पैसा फिर नहीं कमा सकते।
और एक बोलता हूँ, अगर ई ऑडिटोरियम में होते हुए भी दूसरे कंपनी को देखने के लिए मतलब नहीं जाइए, दूसरे कंपनी को देखना ही मत। ई ऑडिटोरियम लाइफ दे देगा आपको, सबके लिए लाइफ बना सकते हैं, सबको करोड़पति बना सकते हैं। दूसरे कंपनी का प्लान कभी भी नहीं सुनना, कभी भी देखना नहीं, क्योंकि जो भी कंपनी में अभी तक काम कर चुका, वो गार्ड का गिफ्ट है। हमको ई ऑडिटोरियम का मौका मिला, ई ऑडिटोरियम का मौका देने के लिए गार्ड का गिफ्ट वजह से आपको मौका मिला ई ऑडिटोरियम के काम करने के लिए। वो गार्ड का गिफ्ट संभाल के रख लीजिए, उसको पूरा कर लीजिए। 100% करोड़पति बन सकते हैं आप। ब्लैक डायमंड बन सकते हैं, ब्लैक डायमंड बन के आपका फैमिली को बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दे सकते हैं आप लोग, सब लोगों ने। थैंक यू विवेक सर, थैंक यू सो मच। मेरे को इधर बहुत नेशनल लेवल मीटिंग में बात करने के लिए मौका दिया। थैंक यू सो मच मेरा ग्रेट टीम लीडर्स। एपी तेलंगाना का टीम अभी तक बहुत इंडिया में भी बहुत सारे जगह में, सारे स्टेट में भी चल रहा है। थैंक यू ऑल ग्रेट लीडर्स, आपके वजह से हमको इधर मौका मिला काम करने के लिए, मतलब करोड़पति बनने के लिए। मेरे टीम को मेरा ये वादा है कि 1000 लोगों को 100% करोड़पति बनाता हूँ। मेरा ड्रीम है ये 100% 1000 मतलब करोड़पति हमारे टीम से बनेगा, ब्लैक डायमंड्स बनेगा। 100% मेरा कमिटमेंट है ये। मेरा ग्रेट टॉप लाइन लीडर प्रकाश सर मेरे साथ है, 100% मैं करके दिखा सकता हूँ मैं। और बहुत अच्छा मेरे लिए गार्ड का गिफ्ट है, ई ऑडिटोरियम कंपनी है, सागर सर है। 100% थैंक यू सो मच मिस्टर सागर सर। इतना बड़ा मौका हमारे लिए आप लोगों ने मतलब ये क्रिएट किया हमारे लिए, सबके लिए। जिंदगी बदलने के लिए, इतना ज्यादा लोगों को जिंदगी बदल जाने के लिए थैंक यू सो मच सागर सर। वैसे थैंक यू सो मच ग्रेट लीडर प्रकाश सर एंड मेरा ग्रेट टीम। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय ई ऑडिटोरियम। थैंक यू विवेक सर। थैंक यू वेंकट सर। और हम सभी की तरफ से, पूरे 27 लाख लोगों की तरफ से मैं बोलूंगा आपको बधाई कि आपने एक एक करके चीजों को कहीं ना कहीं